Dear students, welcome to my channel. यह चैप्टर नंबर 13 वन भ्रमण नामक कहानी है। यह पार्ट 2 वीडियो है और फर्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था कि जब पंखुड़ी अपने भैया पवन से कहता है कि तुम अपना काम खुद क्यों नहीं करते, तब पवन हंसकर जवाब देता है, मैं तो लड़का हूँ, यह काम तो लड़कियों का है, तुम्हें करो। मैं तो पिताजी को कभी ऐसा काम करते नहीं देखता। तो यहाँ तक हम लोगों का हुआ था। अब कंटिन्यू कीजिए। पेज नंबर 98। पवन की बात सुनकर पंखुड़ी ने एक दिन माँ से पूछा, माँ, लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग काम का बंटवारा किसने किया है? अर्थात ये जो लड़का और लड़की अलग अलग काम करते हैं, एक सिस्टम बन गया है, रूल बन गया है कि लड़कियों को ये काम करना चाहिए और लड़का को ये काम करना चाहिए। तो पंखुड़ी सवाल किया है कि ये अलग अलग काम का बंटवारा किसने किया है? मुझे देखो, मैं तो भैया की तरह पढ़ाई करती हूँ। भैया अपना कपड़ा खुद के संभाल कर क्यों नहीं रखते, जूते भी साफ नहीं करते, नहाने के बाद भीगा हुआ गमछा बिस्तर पर फेंक कर क्यों चले जाते हैं? भैया ऐसा क्यों समझते हैं कि उनका काम आप कर देंगे अथवा मैं कर दूंगी? लड़कों को अपना जूता साफ नहीं करना चाहिए अथवा खाना खाने के बाद थाली कटोरा नहीं धोना चाहिए, ऐसा कहीं लिखा है क्या? स्टूडेंट्स, ये बात अपनी माँ से कर रही हैं, प्रश्न कर रही हैं। तब माँ ने हंसकर कहा, तो देखिए क्या कहा हंसकर, ऐ मेरी प्यारी पंखुड़ी, तुम स्वयं देख रही हो, उम्र के हिसाब से तुम दोनों के करने लायक काम मैं तो सिखाती ही आ रही हूँ। मतलब जिस उम्र में जो काम करना चाहिए वो काम तो सिखा ही रही हूँ। तुम लोग पढ़ लिख कर एक समय अच्छी नौकरी करोगे अथवा कोई व्यवसाय करके धनोपार्जन करोगे, परंतु अपनी ज़रूरत के काम की जानकारी न होने से उसके लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ेगा। इससे तुम्हें तकलीफ होगी। स्टूडेंट्स, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। कहा है कि जब तुम लोग कहीं बाहर नौकरी करने के लिए या व्यवसाय करने के लिए बाहर जाओगे, तब खुद का काम खुद न कर पाने से तकलीफ होगा और हमेशा दूसरों पर निर्भर होना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, समय तुम्हें धोखा देगा और दूसरे लोग भी तुम्हें ठगेंगे। तो इससे दो प्रकार का नुकसान है। स्टूडेंट्स, वो क्या क्या है? एक तो समय तुम्हें धोखा देगा, समय बर्बादी होगी और दूसरे लोग भी तुमको ठगेंगे, धोखा देंगे। पंखुड़ी अपने भाई की पीठ ठोक कर बोली। कैसे बोली? देखिए, भाई बहन है, आपस में झगड़ा तो होता ही है। तो पंखुड़ी अपने भाई की पीठ ठोक कर बोली, सुन रहे हो भैया, माँ क्या कह रहा है? तुम एक ना एक दिन मुसीबत में अवश्य पड़ोगे। माँ अपनी ममता के कारण ही तुम्हारा काम कर देती है, परंतु जब घर से बाहर रहकर पढ़ाई या नौकरी करोगे तो उस समय तुम्हारा काम कौन कर देगा? तो इसमें देखिए, पंखुड़ी अपने भाई से कह रही हैं कि एक दिन तुम मुसीबत में पड़ोगे और माँ जो तुम्हारा काम कर देती है वो किसके कारण? ममता के कारण, मोहब्बत के कारण। तो एक दिन क्या होगा, तुम जब घर से बाहर रहोगे पढ़ाई करने के लिए या तो नौकरी करने के लिए, उस समय तुम्हारा काम
कौन कर देगा। उसके बाद क्या होता है देखिए, दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। पवन भी कम न था, उसने पंखुड़ी के बाल खींचते हुए बोला, तब मैं खुद करूँगा, नहीं तो तुझे बुला लूँगा, तुम कर देना। तो पवन इस प्रकार जवाब दिया, लेकिन उसने क्या किया, अपनी छोटे बहन के बाल खींचते हुए बोला, तो दोनों आपस में लड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद दोनों भाई बहन में मारपीट शुरू हो गई। एक जब पीठ पर मुक्का मारता तो दूसरा जीभ निकालकर उसे चिराता। मुक्का मारना किसका काम हो सकता है? जरूर भाई का। और लड़कियों का एक आदत है कि जीभ निकालकर चिराता है, जीभ दिखाता है। अंत में माँ दोनों को मिठाई, बिस्कुट अथवा अपने बागान में लगे केले के गंदे में से 2-4 पके केले तोड़कर देती और दोनों का झगड़ा शांत कराती। तो जब दोनों झगड़ा करने लगे तो माँ ने क्या किया, झगड़ा शांत करने के लिए दोनों को मिठाई, बिस्कुट और 2-4 पके केले देकर शांत कराती। नेक्स्ट पैराग्राफ। गर्मी के छुट्टी में वन भ्रमण पर जाने के एक दिन पहले शाम को पंखुड़ी ने अपनी पीठ पर उठाकर ले जाने लायक वस्तुएं एक बड़े से थैले में भर कर रख ली। अर्थात वन भ्रमण में जाने के लिए जो जरूरी सामान है, पंखुड़ी एक थैले में भर कर रख ली। एक बड़ी और एक छोटी डायरी। तो वन भ्रमण में क्या क्या देखेगी वो नोट डाउन करने के लिए उसने क्या क्या एक बड़ी और एक छोटी डायरी ले ली। कपड़े के जूते, टोपी, पतला गमछा, प्राथमिक चिकित्सा की दवाइयाँ, टॉर्च लाइट, सूती कपड़ा, कलम इत्यादि। स्टूडेंट्स, आपको यह याद रखना है कि जरूरी सामान क्या क्या लेके गई थी। अपनी वस्तुएं रखने के बाद पंखुड़ी पवन के पीठ पर लदा थैला देखकर आश्चर्यचकित हो गई। पवन ने थैले में कुछ भी नहीं रखा था। पवन जब शाम को क्रिकेट खेलकर आया था तो उसने खुद ही अपनी वस्तुएं पंखुड़ी को दिखाई थी, लेकिन थैले में वस्तुएं न रखे जाने से अब वो चिल्लाना शुरू किया, मैं अपने थैले में सामान रखना भूल गया। तुम अथवा थैला भरने के बाद मेरा सामान भी नहीं रख सकते थे क्या? माँ ओ माँ। तो इस प्रकार पवन चिल्लाना शुरू किया। पवन की आवाज सुनकर माँ दौड़ते हुए रसोई घर से बाहर आई। तो पवन चिल्लाने लगा, जिसके कारण माँ उस समय रसोई घर में थी, तो वहाँ से दौड़ते हुए वहाँ चली आई। तब पवन कहता है, देखो माँ, कल सुबह ही हम लोग जाएंगे। पंखुड़ी ने अपना सामान ठीक कर लिया, पर मेरे लिए इसने कुछ नहीं किया। मैं नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार पवन गुस्सा दिखाने लगा। नेक्स्ट पेज। माँ ने पवन को भूल को बताते हुए कहा, तुमने अपनी ज़रूरत की चीज़ें समेटकर क्यों नहीं रखी? इसमें पंखुड़ी की कोई गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है। गलती किसकी है? तुम्हारी है। परंतु चिंता करने की बात नहीं है। तुम्हारी ज़रूरत की सभी चीज़ें थैले में सजाकर रख देती हूँ, मन मारकर मत बैठो। तो माँ ने क्या कहा? पवन जो अपनी बहन पर आरोप लगाया था, दोष लगाया था, उसका खंडन करते हुए माँ ने कहा कि तुमने अपनी ज़रूरत की चीज़ें समेटकर क्यों नहीं रखी? गलती तो तुम्हारा है, लेकिन
चिंता करने की कोई बात नहीं है, माँ खुद ज़रूरत की सभी चीज़ें थैले में सजाकर रख देगी। तो इसलिए मन मारकर बैठने के लिए मना किया। नेक्स्ट पैराग्राफ। सूर्योदय होने से पहले पंखुड़ी ने खिड़की से बाहर देखा। सूर्योदय मतलब सूर्य उगने के पहले ही पंखुड़ी ने खिड़की से बाहर देखा, मतलब उसको नींद नहीं आ रही थी खुशी के मारे। बाहर अभी भी अंधेरा था। घड़ी में अलार्म लगा दिया था, तथापि वह सोने से डर रही थी। पंखुड़ी ने किया क्या, जैसे हम लोग अगर मॉर्निंग कहीं जाना है तो अलार्म लगा देते हैं, तो पंखुड़ी घड़ी में अलार्म लगा दिया था, फिर भी वह सोने से डर रही थी, क्योंकि अगर लेट हो जाए तो शायद ही वो जा नहीं पाएगी, तो इसलिए वो डर रही थी। बिस्तर पर लेटी लेटी पंखुड़ी सपने में एक हरे भरे वन में पहुंच गई। पंखुड़ी को पेड़ पौधे लता फूल आदि बहुत पसंद है, परंतु छोटे शहर में घर होने के कारण वहाँ जमीन की कमी होती है, इसलिए लोग गमले में फूल लगाते हैं। तो इसमें क्या बोला, पंखुड़ी सपने में एक हरे भरे वन में पहुंच गए। तो पंखुड़ी को पेड़ पौधे लता फूल आदि बहुत पसंद है, लेकिन एक छोटे शहर में उसका घर है, जिसके कारण जमीन बहुत कम है, तो इसलिए लोग क्या करते हैं, गमले में फूल लगाते हैं। पंखुड़ी ऊंचे वृक्षों को देखती है। सपनों में क्या देखती है, ऊंचे वृक्षों को देखती हैं। हर वृक्ष का रंग अलग है, पत्ते का आकार अलग है। तंबुल के पेड़ के पास लगा आम का पेड़ एक समान नहीं दिखता, फिर भी दो भिन्न प्रकार के पेड़ आपस में मिलकर रहते हैं। तो इसमें देखिए स्वप्नों में क्या देख रही हैं कि तंबुल के पेड़ के पास, किस पेड़ के पास, तंबुल के पेड़ के पास आम का पेड़ है, फिर भी भिन्न प्रकार के पेड़ आपस में मिलकर रहते हैं। केले के पौधे के पास ही नींबू का पेड़ है, परंतु नींबू का कांटा कभी भी केले के पौधे में नहीं चुभता। स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोगों को जो मिलजुल कर रहना चाहिए उसी की सीख दे रहे हैं। चाहे हम लोग लड़का हो या लड़की, विभिन्न जाति धर्म के हो, विभिन्न भाषा भाषी के लोग हो, लेकिन आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ही हमें ये सिखाती है। सभी प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं, इसलिए पंखुड़ी को पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन भी हो सकता है कि पंखुड़ी को पेड़ पौधे अच्छे क्यों लगते हैं। तो ऊपर की ये जो बात है कि पेड़ एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, भले ही वह अलग अलग पेड़ हैं, कांटेदार हैं, फूल वाला है, लेकिन सब प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं, तो इसलिए पंखुड़ी को पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगते हैं। इसी बीच घड़ी का अलार्म बज उठा। पंखुड़ी बिस्तर से उठ गई। उसने पवन को भी जगाया और खुद हाथ मुंह धोने के लिए कमरे से बाहर चली गई। पवन और पंखुड़ी ने चाय नाश्ता किया और तैयार होकर घर से निकलने के पहले अपने माता पिता के सामने खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? विदा लेने के लिए। तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पेज देखिए। माता पिता के सामने खड़े होने के बाद पिताजी देखिए क्या बोलते हैं। पिताजी बोले,
शिक्षकों का साथ मत छोड़ना, उनकी आज्ञा का पालन करना। आज्ञा मतलब ऑर्डर, हुक्म। मैं तुम लोगों के समाचार लेते रहूँगा, अर्थात टेलीफोन के माध्यम से समाचार लेते रहेंगे पिताजी। फिर माँ ने क्या कहा? स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन आंसर भी है। फिर माँ ने क्या कहा देखिए, तुम लोग विश्व प्रसिद्ध अरण्य के भ्रमण पर जा रहे हो। वन से बहुत सी बातें सीखी जा सकती हैं। जितना चाहो सीखने की कोशिश करना तथा अपनी अपनी चीज़ें संभाल कर रखना। तो ये माँ का उपदेश है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आंसर भी हैं। आप लोग जैसे बुक में है उसी प्रकार इन्वर्टेड कमा देकर ही लिखेंगे। तो इसके बाद पंखुरी और पवन ने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। जरूर आप लोग भी कहीं जाते समय इस प्रकार माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेंगे। अब नेक्स्ट है भ्रमण का आनंद। भ्रमण में कैसे जाते हैं, बस में क्या क्या करते हैं, फिर वन तक पहुंचने के बाद उन लोग कैसे आनंद लेते हैं, मज़ा करते हैं, ये सब वर्णन इस टॉपिक के अंदर है। अब शुरू किया जाए। नाच गान के शोरगुल के बीच दोनों बसें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की ओर बढ़ चली। तो स्कूल से स्टार्ट किया, शोरगुल करते हुए, नाचते गाते हुए। छात्रों छात्राओं ने इस तरह के एक साथ भ्रमण का आनंद इससे पहले कभी प्राप्त नहीं किया था। बस में ही शिक्षकों ने छात्र छात्राओं के बीच से उनका नेता चुन दिया। नेता मीन्स लीडर। तो अलग अलग ग्रुप बना दिया छात्र छात्राओं के बीच, और वो कहाँ किया? बस में ही। छात्र छात्राओं की गिनती और उनकी असुविधाओं पर ध्यान देने का दायित्व पंखुरी और विदिशा को दिया। स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन आंसर है कि किसको कौन सा दायित्व दिया गया था। तो पंखुरी और विदिशा को यह दायित्व छुपा गया था कि छात्र छात्राओं की गिनती करें, उनकी असुविधाओं पर ध्यान रखें। नेक्स्ट, विद्यार्थियों के बीच लंच पैकेट एवं पानी की बोतल बांटने का दायित्व 9वीं कक्षा के छात्र सौरभ और आफ्ताब को दिया गया। अब देखिए, सौरभ 9वीं कक्षा के छात्र सौरभ और आफ्ताब को कौन सा दायित्व दिया गया? विद्यार्थियों के बीच लंच पैकेट एवं पानी की बोतल बांटने का दायित्व दिया गया। सौरभ को यह काम थोड़ा कठिन लगा। सौरभ को यह काम, अर्थात ये जो लंच पैकेट और पानी की बोतल बांटने का काम दिया गया है, यह इजी नहीं लगा। किसको? सौरभ को। उसने कहा, सर, पंखुरी और विदिशा लंच पैकेट बांटने का काम करेंगे और हम लोग पंखुरी और विदिशा के हिस्से का काम करेंगे। यह बात किसने कहा? सौरभ ने कहा कि पंखुरी और विदिशा को जो ड्यूटी दिया गया था वह हम लोग करेंगे, और हम लोगों को जो ड्यूटी दिया है वो पंखुरी और विदिशा करेंगे। हम लोग लड़कों के उत्पात मचाने पर उन्हें अनुशासन में रख सकेंगे तथा उनकी असुविधाओं पर भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ। आफ्ताब ने सौरभ की बातों का समर्थन किया। तब गणित के शिक्षक रंजीत हाजरिका महाशय ने गुस्सा होकर कहा। कौन कहा? गणित के शिक्षक। नाम क्या है स्टूडेंट्स? याद रखेंगे, रंजीत हाजरिका। तो उन्होंने गुस्सा होकर कहा, काम करने के लिए लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है। जो एक दिन पवन
उसकी माँ से सवाल किया था कि ये काम का बंटवारा कौन किया था। जैसा काम दिया गया है वैसा करो। पंखुरी और विदिशा को जो काम दिया गया है उसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उन्हें लंच पैकेट बांटने का काम देने पर भी वे कर लेंगे, अर्थात वे दोनों काम आसानी से कर सकेंगे। तुम लोग केवल एक ही काम कर सकते हो, दूसरा नहीं। अब बताओ कमजोर कौन है? सौरभ और आफ्ताब ही ना। सौरभ शर्माते हुए बोला, सर मैं कर लूँगा। सौरभ की बात सुनकर सभी हंस पड़े। तो सौरभ जिस प्रकार बोला था कि वह ये काम नहीं करेगा, विदिशा और पंखुरी करेगी, तो उसके बाद जवाब में गणित के शिक्षक रंजीत हजरिका सर ने जो बताया, इससे सब लोग हंस पड़े। विज्ञान के शिक्षिका मालविका मैडम ने ऊंचे स्वर में कहा, प्रिय छात्र छात्राओं मेरी बात ध्यान से सुनो। विज्ञान में साइंस का टीचर मालविका मैडम ने क्या कहा ऊंचे स्वर में, देखिए, प्रिय छात्र छात्राओं मेरी बात ध्यान से सुना। तब सभी चुप हो गए। मैडम बोलती हैं, मैं कुछ दिनों तक तुम लोगों पर ध्यान देती रहूंगी। तुम लोग अपने साथियों के साथ अच्छी तरह रहना, गुरुजनों की बातें मानना तथा इन दिनों क्या क्या देखे, क्या क्या सीखे, सब कुछ अपनी अपनी नोट डायरी में लिखती जाना। सबने एक स्वर से हाँ कहा। नेक्स्ट पेज। इसके बाद असमिया भाषा के विषय शिक्षक तपन बरुआ ने कहना आरंभ किया। असमिया सब्जेक्ट के टीचर कौन हैं? तपन बरुआ। उन्होंने कहा कि तुम लोग जानते हो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए विश्व विख्यात है। काजीरंगा क्यों विश्व विख्यात है? एक सींग वाले गेंडे के कारण विश्व विख्यात है। लेकिन हम लोग तुम्हें केवल गेंडा दिखाने के लिए यहाँ नहीं लाए हैं। तुम लोग जंगल के पेड़ पौधे, लता एवं अन्य प्रकार की घासों को अच्छी तरह देखना। इस धरती पर किसी भी चीज़ का जन्म यूं नहीं हुआ है। स्टूडेंट्स, इसमें क्या बोला है असमिया भाषा के शिक्षक तपन बरुआ सर ने कि प्रकृति के हर उपादान ऐसे ही नहीं हुआ है, प्रत्येक चीज़ की ज़रूरत है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। फिर भी इसमें इस जंगल में बहुत पेड़ पौधे, लता तथा अन्य प्रकार की घास है। वो सब भी अच्छी तरह से देखना, क्योंकि हर चीज़ की ही ज़रूरत है। जिस प्रकार पेड़ पौधे जरूरी हैं, उसी प्रकार कीट पतंग भी आवश्यक है। स्टूडेंट्स, हम लोग तो ये बात जानते ही नहीं हैं कि कीट पतंग क्यों आवश्यक है। पेड़ पौधों के अलावा बहुत से जीव जंतु वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि पेड़ पौधे के अलावा पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत से जीव जंतु वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं? जो विषैला गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो मनुष्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यही ऑक्सीजन मनुष्य को स्वस्थ और जीवित रखता है। हम चिकित्सालय में बहुत से रोगियों को ऑक्सीजन मास्क पहनकर सांस लेते हुए देखते हैं। समुद्र के भीतर रहने वाले गोताखोर इसी प्रकार के ऑक्सीजन सिलेंडर पीठ पर बांधे रखते हैं, किंतु हमें तो ऑक्सीजन मुफ्त में ही मिल रही है।
तो जो गोताखोर है समुद्र के अंदर जाता है वो क्या करता है, अपने पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर बांध कर रखते हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ मुफ्त में मिल जाती है। मुफ्त मीन्स फ्री। मनुष्य कहीं भी रहे लेकिन 35% से कम ऑक्सीजन मिलने पर उसका शरीर स्वस्थ नहीं रहता। स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन आंसर भी है कि एक स्वस्थ जीवन के लिए कितने प्रतिशत ऑक्सीजन की ज़रूरत है। वह है 35%। कितने प्रतिशत? 35%। 35% ऑक्सीजन की ज़रूरत है। हम जितनी ऊंचाई पर जाते हैं हमें उतना ही अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। बच्चों, ऊपर तो ऑक्सीजन कम है, धीरे धीरे ऑक्सीजन मतलब ऊपर नहीं रहता है, तो जितने ऊपर जाते हैं उतना ही मनुष्य को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जंगलों और उसके पेड़ पौधों की देखभाल एवं सुरक्षा का दायित्व तुम लोगों पर है। ये दायित्व किसका है? हम लोगों का है। पेड़ पौधों को बचाना। वृक्ष फल देते हैं, छाया देते हैं। वृक्ष क्या देते हैं? फल देते हैं और छाया मीन्स शैडो। पक्षियों एवं कीट पतंगों को आश्रय देते हैं। तो ये वृक्ष कितना ही दानी है, मूल्यवान है। इससे पता चलता है कि वृक्ष ऑक्सीजन गैस देता है, फल देता है, छाया देता है, पक्षियों और कीट पतंगों को आश्रय देते हैं। आश्रय मीन्स शेल्टर। स्टूडेंट्स, अब देखिए, जो वृक्ष फल देते हैं उसका सम्मान तो हम लोग बहुत करते हैं, लेकिन फल ना देने वाले वृक्ष भी हमारे लिए कितना जरूरी है। देखिए, हमें जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण चीज़ ऑक्सीजन देते हैं। कल हम लोग सुबह उठकर जंगल के भीतर जाएंगे। तुम लोगों के मन में उठे सभी प्रश्नों के उत्तर वही मिल जाएंगे। अर्थात भ्रमण में जो जा रहे हैं, मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे, तो सारा प्रश्नों का जवाब वहाँ मिल जाएंगे। कहाँ? जंगल के भीतर। सभी प्रश्नों के उत्तर लिखते जाना। हम लोग सुबह 4 बजे उठकर और नहा धोकर भ्रमण पर निकलेंगे। कितने बजे? कल सुबह 4 बजे। थैले में ज़रूरत की चीज़ें रख लेना। जो देर करेगा उसे हम साथ नहीं ले जाएंगे। तो ये टीचर ने कहा। तो उसके बाद क्या होता है देखिए, अंतिम बात सुनकर सभी विद्यार्थी शोरगुल मचाने लगे। अंतिम बात मतलब क्या? सुबह 4 बजे नहा धोकर निकलेंगे। यह सुनकर विद्यार्थी शोरगुल करने लगे, चिल्लाने लगे। पवन चिल्लाया। पवन तो ओ लेट से उठता है, तो वो चिल्लाए, सुबह के 4 बजे, हे भगवान। कुछ विद्यार्थियों ने इस पर आपत्ति की। भ्रमण के लिए आने पर भी उन्हें सुबह के 4 बजे उठना पड़ेगा। अभी तो कोई परीक्षा भी नहीं है। तब मालविका मैडम ने पूछा, किसे गेंडा, हाथी, हिरन, खरगोश आदि देखने की इच्छा है? तब सबने हाथ उठाए। कौन कौन सुबह के 4 बजे उठेंगे? कुछ विद्यार्थियों ने हाथ उठाए, कुछ ने नहीं उठाया। तब मालविका मैडम ने कहा, ठीक है, जो 4 बजे उठेगा वो जीव जंतु देख पाएगा। जो सुबह 4 बजे तक तैयार नहीं होगा उसे कुछ भी नहीं देखने दिया जाएगा। तब सबने जोर से कहा, मैडम, हम लोग सुबह 4 बजे ही उठ जाएंगे। इसी प्रकार हंसी मजाक और आनंद के बीच दोनों बसें कब काजीरंगा पहुंच गई पता ही नहीं चला। तो स्कूल से यात्रा शुरू करके काजीरंगा चले गए, पहुंच गए, लेकिन बातों बातों में कब पहुंच गए ये पता ही नहीं चला। तो इसके बाद स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 102 नए नए संकट। थैंक यू।